प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट बोलते हैं। सेट शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम जॉर्ज कैंटन ने किया जब ये अपने त्रिकोणमिति सीरीज का अध्ययन कर रहे थे, तब इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो अब जानते हैं हम दैनिक जीवन में समुच्चय के संग्रह के समुच्चय के कौन कौन से संग्रह हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 व्यक्तियों की भीड़, नंबर 2 ताश की गड्डी। ये जो व्यक्तियों की भीड़ है, कहीं व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा देखते हैं हम, तो उसे भी हम संग्रह कह सकते हैं कि ये व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा है, यहाँ व्यक्तियों का समुच्चय है। ताश की गड्डियों का समुच्चय, यानी काफ़ी सारे ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों की जो गड्डी है उसका संग्रह, यानी कि उसका समुच्चय। गणित का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, 10 से कम विषम संख्याओं का संग्रह। अब हम जानते हैं कि सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ है कि वस्तु के बारे में हम निश्चित निर्णय ले सकते हैं कि ये संग्रह में है या नहीं है। अब इसके बाद हम परिभाषा जान लेते हैं सेट समुच्चय की। समुच्चय को हम लिख देता हूँ। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABC और इसके अवयवों और समुच्चय के अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। जो समुच्चय है उसके जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर होते हैं, उसके द्वारा तो हम समुच्चय को निरूपित करते हैं, और इसके जो अवयव हैं उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे ABC XYZ। अब समुच्चय क्या है, मैं थोड़ा इसके बारे में और बेसिक सा और बता देता हूँ। वैसे तो पता लग ही गया है। जैसे एक टोकरी है, तो टोकरी में फल रखे हुए हैं, तो जो हमारी टोकरी है वो हमारा है समुच्चय।
जो हमारी टोकरी है वो हमारा है समुच्चय। बड़ी जो टोकरी है उसके अंदर जो फल रखे हुए हैं वो हमारे उसके हैं अवयव। उसके जो अंदर फल रखे हुए हैं वो हमारे हैं अवयव। अब हम जान लेते हैं संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। n को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। z पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। q परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। z प्लस धनात्मक z जो हमारा है z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। और q प्लस, q तो था हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय और q प्लस है हमारा धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और r प्लस है, r तो हमारा था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और r प्लस है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसी प्रकार से हम इसे कह सकते हैं ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय को हम i प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। z प्लस से तो हमने भी किया ही क्या है, हम इसे i प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। धन पूर्णांकों का समुच्चय। i प्लस जो है i धनायन वो धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसी प्रकार से हम i ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। i माइनस या z माइनस, i ऋणायन या z ऋणायन है ना, तो हम इसको कह सकते हैं ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। और मैं बता दूं, C को हम निरूपित करते हैं अधिकल्पित संख्याओं
का समुच्चय, या लिख सकते हैं अधिकल्पित संख्याओं के समुच्चय को लो लिख देता हूँ, को सी से निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। लो बराबर का निशान लगाने के लिए, ठीक है। पहले हम इतना याद करेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे।